माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने यहाँ स्कूल तक आपको पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में। आज यहाँ सेकंड पार्ट इसका शुरू हो रहा है तीसरे पैराग्राफ से। ध्यान से देखेंगे आप। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो बात हो रही थी वो किसके बारे में हो रही थी, स्कूल के बारे में हो रही थी। तो यहाँ पर मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है बड़ाई घृणा की दृष्टि से देखना, घृणित होकर के। स्कूल क्या, स्कूल ऐसा सेंस रहता है इस तरह से। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वहाँ क्या होता है। उसने स्कूल के बारे में लिखा, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी यहाँ पर स्कूल से घृणा करती है। जैसा कि बताया था, ये कहानी 2157 की लिखी हुई है और आज के स्कूल और उस समय के स्कूल में जो डिफरेंसेस है उसमें उस समय की जो मार्जी है वो आज के स्कूलों से घृणा करती है। आगे देखिए, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब सी हेटेड, वो और घृणा करती थी, इट मोर, इससे, इट का मतलब स्कूल, मोर देन एवर, जितना पहले करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। यानी वो स्कूल, किस स्कूल से घृणा करती थी। नाउ, अब, सी हेटेड इट, वो इससे और ज़्यादा है, मोर देन एवर, पहले से जितना करती थी उससे और अधिक घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर कौन था, जो रोबोट यानी जो उसको पढ़ाता था, हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो क्या कर रहा था, उसमें कोई कमी आ गई और वो टेस्ट पर टेस्ट देता चला जा रहा था ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वर्स का मतलब होता है खराब, बैड का, जो बैड का सुपरलेटिव डिग्री वर्स, और वो जो है और वर्स करता चला जा रहा था, यानी और ख़राब परफॉर्मेंस करती चली जा रही थी। उसे ज्योग्राफी आती नहीं थी, उसकी परफॉर्मेंस और ख़राब होती चली जा रही थी। अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ, हैड सीकन हर हेड इज सोरफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर जो वर्ड आया है वो काउंटी इंस्पेक्टर आया है उस रोबोट को सही करने वाले व्यक्ति के लिए। यानी वो काउंटी इंस्पेक्टर जो था, जब तक कि उसकी माँ अपना सिर सोरफुली यानी दुखी होकर के ना हिलाती, ना उसको इशारा करती, वो तब तक बहुत ही गलत और गलत करती चली जा रही थी। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती, सेंट फॉर बुलाने के लिए आता है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर ऊपर आया है, काउंटी इंस्पेक्टर, उसके बारे में नीचे वर्णन किया गया है। ही जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर है। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, एक छोटा सा आदमी और गोल मटोल है, विद ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल है, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और पूरे बॉक्स में टूल्स ही टूल्स भरे हुए हैं, विद डायल्स एंड वायर्स, डायल्स एंड वायर्स यानी तार भरे हुए हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जियाज, वो मार्जिया को देख करके मुस्कराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, और उससे खाने के लिए एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तभी वो उस टीचर के, टीचर कौन, मैकेनिकल जो टीचर था यानी वो रोबोट, उसके पार्ट अलग अलग हिस्से कर देता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को ये आशा थी, मार्जी ऐसी आशा करती थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि अब ये शायद इसको इकट्ठा नहीं कर पाएगा, मतलब
ये इसको अपने साथ ले जाएगा, यानी यह इसको ठीक नहीं कर पाएगा और इसे वो अपने साथ ले जाएगा। बट लेकिन ही न्यू, वो जानता था हाउ ऑल राइट, कि वो सब ठीक हो जाएगा किस तरह से, यानी वो किस तरह से उसे ठीक करेगा। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, 800 या थोड़ी और देर, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which our lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. अब वो यहाँ पर क्या पहले सोच रही थी कि शायद वो इसके लिए ले जाएगा और फिर मुझे बीच में कुछ आराम करने का समय मिल जाएगा जब तक ये ठीक होकर नहीं आएगा। लेकिन कि हुआ इसके विपरीत, उसने वो उसे तुरंत ही ठीक कर दिया। राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, उसको ठीक कर दिया और फिर से उसे वो काम करने लगा। देयर इट वॉज अगेन लार्ज, फिर से इट मतलब इट किसके लिए आया, रोबोट के लिए। वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक, यानी बड़ा, और ब्लैक मतलब काला, एंड अगली बड़ा कुरूप बदसूरत। विद ए बिग स्क्रीन, उसकी एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर के सारे लेसन दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जीज हेटेड, मार्जी जो थी वो उससे घृणा करती थी। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, और सबसे ज़्यादा वो घृणा कहाँ करती थी, क्यों करती थी, क्योंकि उसके अंदर एक स्लॉट था। स्लॉट मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर वो अपना होमवर्क की कॉपी को रखती थी, टेस्ट पेपर को रखती थी, उसको रख करके वो चेक करता था। तो सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years old। अब यहाँ पर सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसको लिखना पड़ता था हमेशा। देम आउट इन ए पंच कोड, एक पंच कोड, जैसे कि अभी जो हमारे लिए कॉपी मिलती है उस पर अंक लिखे होते हैं और उसके नीचे काला गोला करना पड़ता है। तो ये और पहले की बात है, यानी 92 से 1920 से लेकर के 1992 के बीच की बात है, क्योंकि राइटर जो है 1920 से 1992 तक जीवित रहा, तो उसी समय की बात कर रहा है। तो उस समय पंच कोड चलता था। आज हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, तो वो पंच कोड डालती थी जिससे कि वो कंप्यूटर शीघ्र ही उसको पढ़ लेता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और वो जब 6 वर्ष की थी तभी वो उसको पढ़ लेता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मास इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर जो था उसको कैलकुलेट कर देता उसके मार्क के लिए बहुत कम समय में, यानी वो पंच कोड से उसको पढ़ लेता था कि उसमें क्या होगा, इसलिए वो शीघ्र ही उसको कैलकुलेट करके दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, अब इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पीटेड मार्जीज हेड। जो इंस्पेक्टर कौन था, इंस्पेक्टर वो था जो उसको सही करने के लिए आया था, इंस्पेक्शन करने के लिए। वो मुस्कराया जब उसका कार्य पूरा हो गया, यानी अपना कार्य पूरा करने के बाद वो मुस्कराया और पीटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के हेड को उसने थपथपाया, हाथ फिराया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की का फॉल्ट नहीं है, इसकी कोई कमी नहीं है। मिसेस जॉन्स, श्रीमती जॉन, आई थिंक, मिसेस जॉन उसकी माँ है, गर्ल्स की माँ है मार्जी की। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरा विचार है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। गियर्ड का मतलब होता है कुछ आगे पीछे होना, यानी कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहा हो, पर्टिकुलरली आगे दिया हुआ है एडजस्ट टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब जो उसकी उम्र थी, जो उसको पढ़ाया जाना था उससे कुछ आगे पीछे था। ज्योग्राफी का जो सेक्टर था गियर्ड ए लिटिल,
टू क्विक, यानी वो 11 साल की थी और उसका जो एडजस्टमेंट था वो भी 11 का था, आगे पीछे थोड़ा सा, जब उसको 10 का कर दिया यानी 1 साल पीछे कर दिया तो वो एडजस्ट हो गया, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ था, इसलिए उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया है, 10 ईयर के लेवल पर ले आया हूँ, क्योंकि उसमें 11 ईयर का भरा हुआ था, जो शो कर रहा था वो 11 ईयर का था, और अब एवरेज कम कर दिया। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। कुल मिलाकर के जो उसका प्रोग्रेसिव उसकी जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और फिर उसने मार्जी के हेड को थपथपाया दोबारा से। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बड़ी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो आशा करती थी, उसको ऐसी उम्मीद थी कि वो इस टीचर को अपने साथ ले जाएगा। कौन? इंस्पेक्टर। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर्स अवे फॉर नियरली ए 1 मंथ, क्योंकि वो ले गए थे एक बार टॉमी के टीचर को। टॉमी की टीचर कौन? वही मैकेनिकल मास्टर। फॉर नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक्ड हो गया था, यानी उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ब्लैंक साफ आ रहा था, इसलिए उसको सही करने के लिए वो अपने घर ले गया था। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखता, क्यों नहीं लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो था उसने उसकी ओर देखा, बड़ा ही सुपीरियर आइज, मतलब सुपीरियर का मतलब होता है कि उससे अधिक जानने वाला, तो ऐसी इस तरह से उसकी दृष्टि थी जैसे कि वो उससे अधिक योग्य हो। बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ मास्टर स्कूल स्टूपिड, और उससे कहा स्टूपिड कहेगी, तुम कुछ नहीं जानती हो, क्योंकि इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, क्योंकि ये जो थे वो पुराने तरीके के स्कूल थे। पुराने तरीके के स्कूल जब दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले जो स्कूल हुआ करते थे वो अलग स्कूल होते थे, आज की तरह के स्कूल नहीं थे। ही एडेड लॉफ्टली, और अपने आप को सुपीरियर मानते हुए और प्रोनाउंसिंग करता है, उससे बताता है द वर्ड केयरफुली, ध्यान से सुनो। सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले। मार्जी वाज, यहाँ पर उसने कंपेरिजन किया है शताब्दियों पहले स्कूल यानी आज के स्कूल, और जो आगे की बात है 2157 की बात है। आज हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो 2157 में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसने सेंचुरी पहले की बात की तो आज के स्कूल के बारे में बात कही उसने। तो मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को हर्ट होता है। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वेल, ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, उस समय हुआ करते थे। दे स्कूल के लिए आया। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, और उसके कंधे के ऊपर से वो अपनी बुक को पढ़ती है कुछ क्षण के लिए, फॉर ए वाइल। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, तब उसने कहा एनीवे ठीक है, कुछ दे हैड ए टीचर, वो एक टीचर थी क्या, वो एक, यानी उनके पास कोई एक टीचर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पर ये मार्जी बैठी हुई है और यहाँ पर एक ये टीचर जो पढ़ रहा है कॉर्नर पर। तो यहाँ दिखाया गया है कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर ही उनको पढ़ा रहा है। लेकिन मार्जी के साथ ऐसा नहीं था, मार्जी अकेली थी और उसके पास सारे इक्विपमेंट्स थे, उनसे वो अकेली ही पढ़ रही थी। तो दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन। वो कहती है कि पहले जो टीचर रखा करते थे स्कूल
वो एक आदमी हुआ करता था। आज वो नहीं है। आज कौन है? आज एक मैकेनिकल टीचर है। आगे देखिए, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। श्योर ठीक है, दे हैड ए टीचर, निश्चित ही वो एक टीचर रखते थे, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज ए मैन, ये क्या था? एक आदमी था। रेगुलर टीचर कौन था? जो मैकेनिकल टीचर था, उसको रेगुलर टीचर कहाँ है? इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी हुआ करता था। ए मैन, जैसे आपने ऊपर चित्र में देखा था, कई बच्चे बैठे हुए थे, एक टीचर पढ़ा रहा था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? एक आदमी, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट told the boys and girls things and give them homework and asked them questions. He just told the boys, वो लड़कों को बताता था, and girls, लड़कियों को, things, कुछ चीज़ें एक साथ, and gave them homework, और उनको homework देता था, and asked them question, और उनसे प्रश्न पूछा जाता। A man isn't smart enough, एक आदमी क्या इससे पर्याप्त रूप से और अधिक स्मार्ट नहीं था? श्योर, निश्चित, ही इज, वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो जानते हैं ऑलमोस्ट एज मच, उतना ही। आई वेचस, वेचस का मतलब होता है आई वेट यू, यानी मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्जी इस डिस्प्यूट को करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्टेंच मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्टेंच मैन, कोई भी विचित्र व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्कीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी बड़ा ही खुलकर हंसता है, स्कीम्ड होता है। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम बहुत कुछ नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो थे वो हाउस में, घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में हुआ करते थे और वहाँ पर सभी बच्चे जाया करते थे। कंपेरिजन हो रहा है आज के स्कूल में और मार्जी के समय के स्कूल में। एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी किड्स एक ही चीज़ को सीखते थे। श्योर, निश्चित ही, इफ़ दे वर द सेम एज, और वो सभी एक ही उम्र के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट, क्या टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, हर लड़के और लड़की के लिए अलग अलग। इट टीचेस, ये पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सभी बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए अलग अलग डिफरेंटली पढ़ाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, कैसी प्रकार से, दे डिड नॉट डू, वो ऐसा नहीं किया करते थे, दैट वे देन, तब। अब डिफरेंस देखिए, 2157 में जो स्कूल होंगे जहाँ पर वर्चुअल क्लासेस होंगे वहाँ रोबोट होगा टीचर। तो ये जो बात कर रही है वो उस रोबोट की बात कर रही है, लेकिन टॉमी जो बात कर रहा है वो आज के टीचर की बात कर रहा है जो आज क्लासेस चल रही है, यानी 2019 शताब्दी में। इफ़ यू डोंट लाइक इट, या तुम इसे पसंद नहीं करते, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताबें पढ़ सकते हो। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते तो तुम किताब भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास जो बुक है वो स्क्रीन पर है। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, मैं नहीं कह सकती कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी शीघ्रता से बोली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी विचित्र स्कूलों में पढ़ना चाहती है। सी वांटेड टू रीड, वो भी पढ़ना चाहती है अबाउट दो स्कूल्स, उन फनी स्कूल्स में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। दे वर नॉट,
नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो ये सारी बातों को आधा ही फिनिश कर पाए थे कि तभी मार्जिस की माँ ने उसे पुकार लगाई, मार्जी मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल का समय हो गया, मार्जी स्कूल में पहुंचो। मार्जी लुक अप, मार्जी ने देखा, नॉट येट मम्मा, अभी ये समय नहीं हुआ है। नाउ सैड मार्जी मिसेस जॉन, अब मिसेस जॉन कहती हैं एंड इट प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद अब टॉमी का भी ये समय हो रहा है पढ़ने का। मार्जी सेड टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या तुम मुझे स्कूल के बाद कुछ और किताब पढ़ा सकते? मे बी, हाँ क्यों नहीं। ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंट के मतलब होता है कि किसी चीज़ को में कम रुचि रखना, यानी बिना इंटरेस्ट के साथ उसने इस बात को कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए आगे बढ़ता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड विनीथ हिजाम, और पुरानी एक किताब अपने हाथ में लिए हुए आगे बढ़ता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी अपने स्कूल रूम में जाती है, यानी घर पर ही जो स्कूल रूम था उसमें। इट वाज राइट नेक्स्ट टू द हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के बिल्कुल पास था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोट वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, वो ऑन हो गया था और उसका इंतजार करता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और वो हमेशा अपने उस निश्चित समय पर एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर तैयार रहता था। आगे देखिए, ये जो चित्र दिया हुआ है, ये हमारी ये बैठी हुई है और इसमें ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ये स्क्रीन है, और यहाँ कंप्यूटर टीचर वगैरह सभी पढ़ा रहे हैं। ये उसका वर्चुअल क्लास है, यहाँ पर वो क्लास ले रही है, अकेली बैठी हुई है। जबकि आज, यानी जो आज का जो समय था, वहाँ पर टीचर हुआ करते थे, वो टीचर आदमी होता था। मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश करने लगता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि अगर वो रेगुलर आवर्स पढ़ेगी तो वो ठीक से समझ पाएगी वो लड़की। द स्क्रीन बाज लिट अप, स्क्रीन खुल जाती है, लिट हो जाती है। एंड इट सेड, और कहती है, और वो कहता है, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी भिन्न को जोड़ने का आज लेसन आपको अर्थमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, ऐसा वो बताता है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और फिर वो कहता है कि जो कल जो काम दिया था वो प्रॉपर स्लॉट, अपने स्थान पर आप इंसर्ट करें। मार्जी डिड सो विद ए साई, बड़ी आह भरती हुई मार्जी उसको रखती है। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज ए लिटिल बॉय। सी वाज थिंकिंग, वो सोचती है, सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा एक छोटे बच्चे थे, यानी कई सेंचुरी के बाद उसके दादा यानी 3 पीढ़ी, और उनके भी दादा यानी 6 पीढ़ी, यानी इतने पुरानी बात जब वो सोचती है कि जब वो बच्चे थे, जब वो लड़के थे, उस समय क्या स्कूल होते होंगे, उनके बारे में सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे जो उनके पड़ोसी होते थे वो आते हैं। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हैं और शोर मचाते हैं। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड होता होगा। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते हैं। इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, और साथ साथ स्कूल जाते हैं, वो होम अपने घर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंतिम समय में। दे लर्नड द सेम थिंग्स, और एक ही चीज़ वो सीखते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और जब एक ही चीज़ सीखते हैं तो सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, और उनको जब होमवर्क मिलता होगा वो भी एक साथ मिलता होगा। तो अगर कुछ एक दूसरे के समझ में नहीं आता तो वो एक दूसरे की मदद कर देते होंगे। ऑल द टीचर्स वर पीपल, और सभी टीचर्स थे वो पीपल थे, लोग थे, ऐसा सोच रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन, मैकेनिकल टीचर केवल फ्लैशिंग करता है ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, अब वो कहता है 1/2 और 1/4 को जोड़ो, जोड़ने के लिए बताता है।
उसको देख करके मार्जी पुराने स्कूल के बारे में सोचती है। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्डन डेज, कि मार्जी सोचती है कि पुराने समय में बच्चे किस तरह से पुराने दिनों के जो स्कूल थे उनमें सीखा करते होंगे, उनको कितना लव करते होंगे। सी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट, उनके बारे में, द फन दे हैड। दे जो आया वो उन स्कूल के लिए आया है कि जो पुराने समय के स्कूल थे, द फन दे हैड, कितना आनंददायक होंगे, दे हैड रखते थे, यानी वे स्कूल जो पुराने थे वो कितना आनंद रखते थे। और इसीलिए जो इसाक एसिमोव इसके राइटर हैं, उन्होंने इसका जो टाइटल रखा है वो रखा है द फन दे हैड। ये बहुत ही सूटेबल टाइटल है, क्योंकि पुराने स्कूलों में उनके लिए जो आनंद आता था, वो आनंद रखते थे, वो उनका इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। अब यहाँ आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू।